अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत यमी और टेस्टी और सबका पसंदीदा स्मोकी कीमा। कीमा की रेसिपी जो है वो मुझे पर्सनली तौर पर भी कीमा जो है मुझे बहुत पसंद है और मेरे घर में भी बहुत शौक़ से खाया जाता है। इसका हम बनाते हैं कुछ नए अंदाज के साथ और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, ऐसे मसाले मतलब कि जिससे आपके कीमा की रेसिपी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत डिफरेंट हो जाता है। इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा बना था और ये बनाना भी बहुत आसान है। आप झटपट इसको बना सकते हैं बिल्कुल भी। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप लोगों के तक ज़रूर पहुँचे। आप लोग उसे वॉच कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। ये आप लोगों का मेरे लिए बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है और मेरी हौसला अफजाई है जिसको मुझे देख के बहुत खुशी होती है, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के भी। स्मोकी कीमा जो है बनाना बहुत इजी है और बच्चों को बहुत पसंद है। आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं जिसका मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ और जो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं मुझे पढ़कर उनको बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है। चलें जी, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो ये बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है, ये तकरीबन जो है 1 kg होगा और इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से मैंने इसको बास्केट में डाल दिया ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए और ये बिल्कुल खुश्क हो गया था। इसके अलावा जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे उनमें ये सब चीज़ें हैं जिसमें मैंने लिया है प्याली में थोड़ा सा दही और ये 2 टमाटर बड़े साइज़ के काट लिए हैं मैंने और इसके साथ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। साथ लहसुन है और एक जो है पीस जो है वो अदरक का है और अदरक लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा और ये 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जो मैंने काट ली हैं। इन सब मसालों को हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल के जो चॉप किया हुआ प्याज है उसको हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा जो है वो गोल्डन कलर में आ जाए। प्याज़ों को हम जो है वो अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसके बड़े साइज़ में अगर आपने प्याज काटे हुए हैं तो फिर आप कोशिश करेंगे उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढक के अच्छे तरीके से पका लें ताकि उसके कच्चेपन का टेस्ट बिल्कुल भी ना आए। मैंने चॉप कर लिए थे ताकि मुझे ज़्यादा देर इसको ना पकाना पड़े। और ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है ऐड करूँगी, वैसे मैंने इसके अंदर मसाले भी ऐड किए थे तो मेरा कैमरा थोड़ा बंद हो गया था, जिसके अंदर मैंने बड़ी इलायची और ज़ीरा वगैरह डाला था इसके अंदर। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है 1 चम्मच भर के जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो मैंने इसके अंदर इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए और इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाए और जो मसाले हमने डाले हैं वो भी अपना टेस्ट अच्छे तरीके से इसके अंदर डेवलप कर दें। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जो कटिंग की भी हमने हरी मिर्चें थी वो और टमाटर। इन दोनों को ऐड करने के बाद हम टमाटर को जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स होने देंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और इसके अंदर बिल्कुल सही तरीके से जो है वो नरम होकर वो मिक्स एक अच्छा सा मसाला जो बनता है, तड़का मसाला जो बनता है वो हमारा रेडी हो जाए। अगर टमाटर थोड़े से ज़्यादा सख्त हैं, मतलब कि थोड़ा अगर ज़रा कच्चे हों तो उसके अंदर छिलका थोड़ा सख्त होता है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और ये सही तरीके से मिक्स हो जाए। टमाटर हमारे तकरीबन मिक्स हो चुके थे। अब हम इसके अंदर जो है अपना जो कीमा है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि वो उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए ना। कीमा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि हमें इसको गलाने के बाद जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं भूनना पड़ेगा और यहाँ पे भुनाई जो होगी वो अच्छी होगी ना तो फिर इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको हम डायरेक्टली भून रहे हैं, इसको हमने मतलब अभी गलाया नहीं है। इसकी भुनाई हम अच्छी तरह से करेंगे कि जो ऑयल है वो ये सेपरेट हो जाए और हमारा कीमा जो है वो तकरीबन जो है वो 20-25% जो होता है ना वो गल जाता है ना इस भुनाई के अंदर। फिर उसके बाद मैंने जो प्याली में दही लिया था उसके अंदर ही हम अपने जो मसाले होंगे, नमक मिर्च वगैरह वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हस्ब ज़ायक़ा जो हम मसाले यूज़ करते हैं। मैंने 1 चम्मच जो है टेबल स्पून जो है वो भर के मैंने इसके अंदर नमक की ऐड की है और उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैंने भर के रेड चिली पाउडर की ऐड की है और इसके साथ मैंने थोड़ी सी जो है हल्दी ऐड की है इसके अंदर।
वो हम इनको इस दही के अंदर मिक्स करके इसके अंदर डालेंगे। आप चाहें तो वैसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दही के अंदर मिक्स करने का फ़ायदा ये होता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि इसके ऊपर जो है ना वो अप्लाई हो जाता है। और वो कभी ऐसा होता है कि नमक वगैरह सही मिक्स ना हो तो वो थोड़े बहुत जो हैं वो पीसेस जो नमक के होते हैं ना वो एक अलग ही मुँह में आ जाते हैं ना, इसलिए मैं दही के अंदर मिक्स करके डालती हूँ। इससे जायका ज़्यादा अच्छा बनता है और मसाले बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाते हैं। अब दही जो है वो अपना पानी छोड़ेगा, उसके साथ भी कीमा हमारा थोड़ा कुक हो जाएगा और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए ना, और इसकी भुनाई अच्छी हो जाए और इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल जो है अलग से सेपरेट नज़र आए। लेकिन दही हमारा काफ़ी हद तक जो है उस दही का पानी खुश्क हो गया है। अब इसको फुल कुक करने के लिए हम इसके अंदर जो है पानी ऐड करेंगे। पानी जो होगा वो आप रूम टेम्परेचर ही लीजिएगा, ठंडा पानी यूज़ नहीं कीजिएगा। अगर ठंडा पानी है तो आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लें। मैंने तकरीबन इसके अंदर जो है वो 1.5 गिलास पानी जो है मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अगर आपका कीमा जो है वो मटन का है तो आप 1 गिलास भी पानी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये गल जाएगा। कीमा हमारा तकरीबन गल चुका था और बहुत अच्छी और मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही थी। ये देखें बहुत अच्छा लग रहा था ना ये। और इस तरह का जो है अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है जिसको हम फुल आंच करके इसको खुश कर लेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छी तरह से भुनाई होने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड की है आधी चम्मच सौंफ। ये मेरा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जो कीमे में डलता है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें कि कीमे के अंदर सौंफ डाल के इसको ज़रूर पकाएं, वो इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है और बहुत अच्छा बनता है। और इसके साथ ही मैंने सूखा धनिया जो है वो कश किया वो मैंने आधी चम्मच इसके अंदर ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड किया था। आप लोग जो सौंफ है उसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सौंफ ज़रूर ऐड किया करें कीमे के अंदर, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं तो कीमे को सौंफ के बगैर कभी भी नहीं बनाती, मुझे बहुत पसंद है इसके अंदर इसका टेस्ट ना। मैंने कोयला जो है वो दहकने के लिए रख दिया था, तो उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो कोयले की स्मोक देंगे। इसके अंदर कोयला रख के मैंने जल्दी इसके ऊपर जो है ढक्कन दे दिया ताकि इसकी स्मोक जो है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर रस जाए। और तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने जो है वो इसका ढक्कन उठाया और कोयले को और जो छिलका मैं प्याज का छिलका रख के उसके ऊपर ही कोयला रख देती होती हूँ। वैसे आप लोग रोटी का पीस वगैरह या अगर कोई छोटी कटोरी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था ये स्मोक का, मुझे ये स्मोकी टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे कट की हुई हरी मिर्चें और उसके बाद ज़रा सारा मज़ेदार सा हरा धनिया, और हमारा स्मोकी कीमा जो है वो बहुत अच्छा और खुशबूदार लजीज तैयार हो चुका है, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे चपाती या नान, जो मर्ज़ी आप जिसके साथ आपका दिल करे। मैंने तो इसके साथ मंगवाए थे जी घर की रोटी। और ये है जी मेरे चैनल, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। आप लोगों की मोहब्बत और ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप लोग भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे शेयर करेंगे। आप लोगों के इतने अच्छे ताउन और इतने अच्छे रिप्लाइज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।